प्रेरितों के काम के किताब उसका पहला अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु ये पृथ्वी में आकर 33.5 साल अपने जीवन को बिताया। उसके बाद वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ दिया गया। तीसरा दिन वो यीशु क्या हो गया, जिंदा उठा। वो जिंदा उठने के बाद में 40 दिन ये पृथ्वी में था। कितना दिन? 40 दिन ये पृथ्वी में था। 40वां दिन सब लोगों के आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया। जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया तब यीशु ने अपने चेलों को देखकर कहा, तुम क्या करो, बाट जोहते रहो, क्योंकि कुछ दिनों में पवित्र आत्मा के अभिषेक को तुम क्या करोगे, पाओगे कर कर यीशु ने कहा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। उसी तरह यीशु के चेले और 120 टोटल 120 लोग थे, यरूशलेम में क्या कर रहे थे, बाट जोह रहे थे। 10 दिन में 50वां दिन पेंतेकोस्त के दिन पर उन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्या किया, पाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी उठ के स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद में 10वां दिन वे पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्या किया, पाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज हमारा उपवास का कितना दिन है, 10वां दिन। हाँ, इसलिए हमें भी परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्या करेगा, देगा। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए, ये नया नियम के समय पर जीवन बिताने वाले हम सब लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक चाहिए। जब से हम प्रभु में आते हैं तब से लेकर हम मरने तक हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया, सब ऊपर स्वर्ग में गया। ये कैसा हुआ कि पवित्र आत्मा कैसा हुआ? वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर था, उसने उसे जिलाया और स्वर्ग में क्या किया, लेकर गया। तो आपको और मुझे उद्धार पाया हुआ उस दिन से लेकर हमें स्वर्ग में जाने तक पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में क्या जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इसलिए पवित्र आत्मा का हमें बहुत क्या है, जरूरी है। आप समझ रहे हैं? देखिए, ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर क्या आता है, मैं उसे आपको बताता हूं। पहला ले लीजिए। देखिए, वही प्रेरितों के काम के किताब पहला अध्याय 8वां वचन को पढ़िए। थोड़ा हिंदी में ये सब वचन थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। हाँ, फिर भी पढ़िए। मराठी में बाइबल भी ले लीजिए, मराठी में भी पढ़िए। हाँ, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे करके लिखा है। क्या लिखा है? लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा दिया है कि बल पाओगे। क्या पाओगे? मराठी बाइबल है, पढ़िए। उसमें भी सामर्थ्य कर, लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा बल क्या उतरेगा, तुम क्या पाओगे, बल पाओगे। और भी पढ़िए वचन आप देखिए, एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 11वां अध्याय 2 वचन पढ़िए। एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 11वां अध्याय 2 वचन। हिंदी में थोड़ा अलग ही दिया रहेगा।
देखिए उसमें पराक्रम की आत्मा कर दिया, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है बल की आत्मा। तमिल बाइबल में उधर भी क्या दिया है? बल की आत्मा। मराठी में पढ़िए। उसमें सामर्थ्य करके दिया है। एनीवे, और एक वचन भी हम पढ़ेंगे, दूसरा तीमोथी के किताब 1 अध्याय 7वां वचन पढ़िए। क्योंकि हमें भय की नहीं, सामर्थ्य और प्रेम हाँ, संज्ञा सामर्थ्य उसमें, इसमें भी क्या दिया? सामर्थ्य का, लेकिन दो मीनिंग सब एक ही है। आप समझ रहे? सामर्थ्य, बल, पराक्रम, ये सब एक ही है, आप समझ। लेकिन तमिल बाइबल में तीनों जगह पर क्या दिया है? बल की आत्मा। हाँ, परमेश्वर की आत्मा जब आएगा तुम बल क्या करोगे? पाओगे। आप समझ, बल बोले शक्ति, हाँ, सामर्थ्य, आप समझ रहे हैं? बल पाओगे। आप अच्छा ध्यान से मराठी में पढ़िए वचन। हाँ, सामर्थ्याचा, ठीक है। एनीवे, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर उतर कर आएगा, हमारे अंदर बल, हम क्या पाएंगे? बल को पाएंगे, शक्ति को पाएंगे। हमारे अंदर क्या आता है? बल, शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम, ऐसा सब क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि जब हमारे अंदर बल आएगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर से निर्बलता क्या करेगा? दूर हो जाएगा। अभी देखिए, एक एग्जांपल के लिए कहता, आप बहुत वीक लग रहा है, आपको निर्बल, कमजोर लग रहा है, आप कुछ ना कुछ पिएंगे, एक बूस्ट पी लीजिए, तुरंत क्या आ जाएगा? बल आएगा कि नहीं? हाँ, वो बल आएगा, ये निर्बल क्या हो जाएगा? चले जाएगा। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक जब हम पाते हैं, हमारे अंदर बल क्या करता है? आता है। हमारे शरीर में जितना निर्बलता है या दुर्बलता है, वो सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए, ये निर्बलता, ये दुर्बलता, ये सब का पीछे कौन है? एक दुष्ट आत्मा का क्रिया है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग देखिए बार बार निर्बल, दुर्बल होते हैं, है कि नहीं? ये सब के पीछे क्या है? दुष्ट आत्मा का क्रिया है। आप पढ़िए बाइबल में, हम सब जानते हैं ये वचन को, लूका रची सुख समाचार के किताब, उसका 13वां अध्याय पर उसका 11वां वचन। 18 वर्ष से हाँ, दुर्बल करने वाली, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, आज ये दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा बहुत से लोगों के जीवन में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आप पाओगे, आपके अंदर एक बल क्या करेगा? आएगा। ये दुर्बल करने वाली आत्मा पूरे रीति से क्या करेगा? निकल कर जाएगा। देखिए, यहां पर एक स्त्री जो 18 वर्ष से बीमार थी, कितने साल से? 18 साल से क्या है? बीमार थी। उसका मतलब कुबड़ी थी। वो कौन सा बीमारी था? कुबड़ी थी। वो सीधा चल नहीं सकती थी, वो पीठ उसका क्या था? कुबड़ी, ऐसा झुक झुक के चलती थी, क्योंकि उसके शरीर में दुर्बल करने वाली वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर में क्या किया था? बैठा था। परमेश्वर के बच्चे ने, वो भी कितना साल से बैठा था? 18 साल से बैठा था। कितना साल से? 18 साल से जो दुर्बल करने वाली आत्मा बैठा था, प्रभु ने उसे एक ही मिनट में क्या किया? चंगा किया। मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके शरीर में भी
ये दुर्बल करने वाली आत्मा कितने सालों से क्यों ना बैठा हो, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जब उतरेगा, पवित्र आत्मा का जब बल हमारे शरीर में उतरेगा, ऑटोमेटिक देखिए वो दुर्बल करने वाली आत्मा हमारे शरीर में से क्या करेगा, निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत क्या है, जरूरी है। इसलिए पवित्र, इसलिए देखिए प्रेरित लोगों को यीशु ने कहकर गया, तुम यरूशलेम को क्या मत करो, मत छोड़ो। जब तक पवित्र आत्मा को नहीं पाते हो तब तक क्या मत करो, यरूशलेम को मत छोड़ो, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए यीशु ने कहा यरूशलेम, जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाते हो तब तक क्या मत करो, यरूशलेम को मत छोड़ो। और उन्होंने देखिए यरूशलेम को छोड़कर कहीं पर गए नहीं, वो 10 दिन तक उधर ही बैठे थे। पवित्र आत्मा 10 दिन नहीं 50 दिन होएगा तो भी वो जाते नहीं थे, क्योंकि यीशु ने कहा है जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं आता है तब तक तुम यरूशलेम को क्या मत करो, नहीं छोड़ो। वो वहीं पर बैठे थे, पवित्र आत्मा को पाकर उसके बाद में पूरा विश्व में क्या किए गए। इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें भी क्या है, बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रहेगा तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं, परमेश्वर के आगमन में जा सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। अभी देखिए मैं बताता हूं, ये चेलों ने वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए मैंने कितना दिन तक वेट किया, 10 दिन। आप अच्छा ध्यान से समझ, कितना दिन, 10 दिन। वो 10 दिन का मतलब क्या है मैं बताता हूं। दानिएल के किताब 1 अध्याय 14वां वचन। हाँ, 10 दिन तक उनको जांचता रहा। क्या करता रहा, जांचता रहा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हम ये संभव हम सब अच्छे से जानते हैं। देखिए दानिएल, इजरायली यहूदी लोग किधर, बाबिलोन देश पर गुलामी पर आए हैं। गुलामी पर आए हुए लोगों में से नेबुकदनेस्सर राजा ने क्या किया, कुछ लोगों को सेलेक्ट किया राजभवन में, राजा के महल में काम करने के लिए। कुछ लोगों को क्या किया, कुछ युवाओं को, जवानों को क्या किया, सेलेक्ट किया। उसमें से ही दानिएल भी क्या था, एक व्यक्ति था। आप अच्छा ध्यान से अभी देखिए, दानिएल देखिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, प्रभु के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति था। इसलिए एक्चुअली उसने राजा, अभी ये लोगों को क्या है, राजा जो भोजन खाता है वो भोजन क्या करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, ऐसा राजा का आज्ञा है। लेकिन अभी देखिए दानिएल ने बोला राजा के भोजन से मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि राजा का भोजन, ऐसा कहते इतिहास में ऐसा माना जाता है, अभी तक उसका कंफर्म किसी को पता नहीं है, या ऐसा माना जाता है कि राजा को जो भोजन देते हैं वो भोजन पहला क्या करता है, मूर्ति को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, देते हैं। इसलिए या परमेश्वर के बच्चे लोग तो ये नहीं खाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए उसने कहा मैं राजा के भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता हूं। तो उसको जो उसका अभी राजा ने क्या आज्ञा दिया है, उसके लिए एक प्रधान को क्या किया, नियुक्त किया है कि इन लोगों को क्या करना है, मैं जो खाना खाता हूं वो खाना खिलाना है, ताकि ये लोग क्या होना है, अच्छा राजा के महल में काम करने के अच्छा तंदुरुस्त होना है। इसलिए अभी ये दानिएल ने क्या किया, वो प्रधान के पास जाकर कहा मैं राजा के भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता हूं, मुझे क्या कीजिए, भाजी पाला पानी यही खाना दीजिए, नॉर्मल खाना मुझे दीजिए, चलेगा। हाँ, 10 दिन तक आप क्या करो, मुझे परख कर देखो। कितना दिन? 10 दिन तक मुझे जांच कर देखो, क्योंकि अगर ये लोग राजा के सामने जाते समय अगर ये कमजोर पड़ गए, कमजोर निकल गए,
या एकदम पतला हो गया, समझ लीजिए राजा क्या करेगा, किसको पकड़ेगा? प्रधान को पकड़ेगा। जो प्रधान उनको संभालने के लिए रखा है उसको पकड़ेगा। इसलिए वो बोला कि नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं दे सकते। वो बोला, ये बोला 10 दिन तक आप हमको क्या करो, जांच कर देखो, जांच कर देखो। 10 हम जो खाना खाते हमें नॉर्मल खाना दे दो, उन लोगों को राजा का भोजन दे दो। 10 दिन के बाद देखो उनमें और हम में फर्क आप क्या करो, देखो कौन अच्छा दिखता है, कौन तंदुरुस्त है कर। हाँ, उसी तरह 10 दिन तक जांच कर क्या किया, देखा तो पता चला कि उन लोगों से भी ये लोग कैसे थे, दिखने में एकदम हट्टा कट्टा, एकदम तंदुरुस्त, उनका चेहरे में क्या है, एक प्रकाश। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग उसका मैं क्यों बताता हूं ये 10 दिन, क्यों 10 दिन? हम अपने आप को जांचने के लिए, हम अपने आप को परखने के लिए, हम अपने आप को पवित्र करने के लिए। इसलिए ये 10 दिन का समय, ये 10 दिन में क्या है हम देखना है। 10 दिन क्यों? और जीवन में क्या क्या गलती है, क्या क्या गलत है, क्या क्या पाप है, क्या क्या, हम अपने आप को क्या करना है, जांचना है। हम अपने आप को जांचना है। इसलिए 10 दिन, 10 दिन का मतलब क्या है? 10 दिन का मतलब क्या है? प्रेरितों को 10 दिन के बाद में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या किया, दिया। वही मैंने कहा, वो 10 दिन का मतलब है वो अपने आप को क्या करना है, जांचना। देखिए, पवित्र आत्मा पाना है तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं दे देंगे। हम अपने आप को क्या करना है, जांचना है। हम अपने आप को पवित्र करना है। हमारे पापों को परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर कबूल करना है, तब जाकर वो पवित्र आत्मा के अभिषेक हमें क्या करेगा, मिलेगा। हाँ, इसे आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? हाँ, परमेश्वर के, एक बार देखिए, एक सिस्टर को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला तो उन्होंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मुझे सब लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? फिर से परमेश्वर से पूछा, तब परमेश्वर ने उनको बताया कि तू जहां पर काम करती थी पहला, वहां पर तूने क्या किया, एक चीज को क्या किया, तूने चुरा के लाया। वो चीज किधर है? हाँ, आप समझ रहे हैं? अभी परमेश्वर ने कहा तू वो चीज को क्या कर, वहां पर वापस ले जाकर दे दे। हाँ, देखिए, परमेश्वर के तब मैं तुझे क्या करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक दूंगा। वो सिस्टर देखिए, प्रभु के बातों को मानकर वो जाकर वो कंपनी में जहां पर काम करती थी पहला, वहां पर ले जाकर वो चीज को क्या किया, दिया। जब वापस दिया, जब अपने आप को पवित्र किया, तब जाकर उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या किया, मिला। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, ऐसा और भी देखिए, मैं कहता हूं पवित्र आत्मा का अभिषेक। अभी देखिए, बहुत से लोगों के, अपने चर्च में बहुत से लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है करके नहीं बोल सकते। पवित्र आत्मा आ रहा है, लेकिन ये लोग क्या नहीं कर रहे, अंदर आने नहीं दे रहे, अंदर आने नहीं दे रहे। अभी देखिए, एक व्यक्ति बाहर आकर खड़ा है, आप दरवाजा को बंद करके रखेंगे, वो व्यक्ति कैसा अंदर आएगा? कैसा अंदर आएगा? बोलिए ना, कैसा अंदर आएगा? वो भी दरवाजा करके देखेगा, ये इधर से एकदम कड़क, सोचिए, नहीं आ सकते। आप समझ रहे हैं? प्रॉब्लम हमारा यही है, पवित्र आत्मा आ रहा है, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे, एकदम टाइट अंदर आने में दरवाजा बंद कर कर बैठे हैं। प्रॉब्लम यही है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र आत्मा आएगा तो आपका शरीर में क्या होगा, चेंजेस होगा। अब एक व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी ऐसा एक प्रभु के दास के पास गए, मैं आज के बाद आपका चर्च में मैं आएगा नहीं। क्यों करके पूछा, नहीं मैं इतना दिन से आ रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आएगा नहीं करके जाके बोला। हाँ, वो पास्टर पूछा, वेट करो थोड़ा। उसने फिर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, बताया, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक इसको देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन इसका माइंड में क्या किया है, कुछ उसने सेट करके रखा है। पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, लेकिन मैं क्या नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, ऐसा ही मुझे पवित्र, मैं जोर से चिल्लाएगा भी नहीं, जोर से चिल्लाएगा भी नहीं और हिलेगा भी, मैं ऐसे खड़ा रहेगा, मुझे पवित्र आत्मा। आप समझ रहे हैं?
तभी उनको फिर वो पास्टर ने क्या किया, समझाया, बोला पवित्र, आप ऐसा सोच रहे हैं पवित्र आत्मा चाहिए लेकिन हिलेगा नहीं, मुंह भी आवाज जोर से नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं होगा। आप प्रेरितों के काम के किताब 2 अध्याय में पढ़कर देखिए, जब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा तब वे बहुत जोर से चिल्लाकर क्या करने लगे, प्रभु को महिमा करने लगे, और उनका शरीर उनके कंट्रोल में नहीं था। तो पवित्र आत्मा अगर आपके शरीर में उतरेगा तो ऐसा कुछ होगा ही होगा, आप समझ आरंभ। इसलिए देखिए, पवित्र आत्मा आते समय पता चलेगा लेकिन जाते समय पता चले, दुष्ट आत्मा आते समय पता नहीं चलेगा लेकिन जाते समय क्या करेगा, पता चलेगा। आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा में दुष्ट आत्मा में यही क्या है, फर्क है। इसलिए पवित्र आत्मा अगर आप दरवाजा खोलेगा तो वो आ जाएगा। अभी भी मैं कहता हूं, आप देखिए पवित्र आत्मा यहां पर है, उतर गया, ऑलरेडी उतर गया है, आप सब उतरने वाला नहीं है, उतर गया है। हाँ, यहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको देने के लिए प्रभु तैयार है। आप समझ रहे हैं, रीजन क्या है, आप दरवाजा बंद करके रखे हैं, मैं खोलेगा ही नहीं करके बैठे हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं दे सकते। आपको क्या करना, दरवाजा खोलना है। आप समझ रहे हैं, आप मुंह खोलेंगे, स्तुति करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जबान क्या होगा, आप कंट्रोल करके रखेंगे, नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, आप ताली बजाते थोड़े टाइम में आपको खुद को आपका हाथ आपका कंट्रोल में ही नहीं रहेगा, उसका मतलब वो अभिषेक, तो आप कंट्रोल तुरंत रुकने का नहीं, कंट्रोल नहीं करना है, छोड़ना है, तो ही वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर क्या करेगा, उतरेगा। पवित्र आत्मा उतरेगा तो ऐसे ही उतरेगा, पवित्र आत्मा इसी खड़ा रह के नहीं उतरेगा। आप समझ रहे हैं, इसलिए हम क्या करना है, हमारा शरीर को छोड़ के देना है, ऑटोमेटिक देखिए वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा। आप समझ रहे हैं, वो पवित्र आत्मा जब आएगा, बल आपके अंदर एक नया बल आ जाएगा, एक स्ट्रेंथ आ जाएगा। आपके अंदर जितना दुर्बल करने वाली आत्मा है वो सब क्या करेगा, निकल जाएगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा लाइन में खड़े हो जाएंगे, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी खड़े, लाइन में बराबर लाइन में खड़ा रहिए। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खड़े रहे, खड़े रहे। आमीन। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को ऐसे खड़े रहे, उधर ही खड़े रहे, मुझे आने जाने के लिए रास्ता दीजिए। तो हाँ, आमीन। आंखों को बंद कीजिए, कोई अभी 10 मिनट के लिए कोई आंख मत खोलिए, 10 मिनट के लिए आप अपने आंखों को बंद कीजिए। यीशु, आंख कोई भी खुला मत रखिए, आंख को 10 मिनट के लिए पूरा बंद रखिए। 10 मिनट तक आंख नहीं खोलना है, आंख पूरा बंद। बच्चे लोग भी आंख बंद करो, कोई आंख नहीं खोलना है। कुछ भी यहां पर हो जाए लेकिन आप आंख खोल के नहीं देखना है, दूसरों को मत देखिए, आप अपने आंखों को बंद रखिए। मैंने जैसा कहा, यीशु मृत्यु से जी उठकर वो स्वर्ग में 40 दिन इस पृथ्वी में था। बहुत सारे लोगों ने यीशु को देखा, उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया तब यीशु ने अपने चेलों को देखकर कहा, सिर्फ अपने चेलों को नहीं, आपको और मुझे देखकर भी वही यीशु कहते हैं, तुम वेट करो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता, वेट करो। बराबर देखिए 10वां दिन वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आया। वो पवित्र आत्मा आग के समान उनके ऊपर उतर कर आया। उनके शरीर में वो पवित्र आत्मा जैसे उतरा, उनके अंदर उनके शरीर में एक बल उतर गया, एक बल, उनको पता चल गया कि एक बल, एक स्ट्रेंथ आ गया, एक बल आ गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा, पवित्र आत्मा जब आएगा आपके शरीर में एक बल आ जाएगा। आपके शरीर में जितना दुर्बलता है, निर्बल, दुर्बल करने वाली वो दुष्ट आत्मा,
वो निकल जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उतरने के बाद में वहां पर दूसरे कोई भी आत्मा को जगह नहीं है। दूसरा कोई भी आत्मा वहां पर आपके शरीर में नहीं बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। मैंने जैसा कहा, पवित्र आत्मा उतरेगा, लेकिन आप दरवाजा को बंद करके रखकर खड़ा रहेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आज नहीं 10 साल होएगा तो भी आप नहीं पाएंगे। वो पवित्र आत्मा को आप थोड़ा जगह देना है, जगह देना है। आप दरवाजा खोलना है। आप ऐसा नहीं सोचना है मेरा कुछ सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, क्या हो जाएगा, मैं अपना कंट्रोल्स में नीचे गिर जाएगा क्या, मेरा हाथ तो ये हो जाएगा, ऐसा सब नहीं सोचना है। जैसा वो पवित्र आत्मा आपके शरीर में उतरते समय आपका जबान चेंज होगा, आपका शरीर, आपके हाथ, आप ताली बजाते हैं लेकिन वो हाथ आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये सब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरते समय होगा। इसलिए आप कंट्रोल करेंगे तो पवित्र आत्मा उतर नहीं सकता है, उतर नहीं सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो पवित्र आत्मा जब आएगा, दुर्बल करने वाली आत्मा सब बाहर निकल कर भाग जाएगा, आपके शरीर में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। 18 साल से वो स्त्री के अंदर दुर्बल करने वाली आत्मा तुरंत निकल कर गया, निकल कर गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने साल से आपके शरीर में वो दुष्ट आत्मा, वो दुर्बल करने वाली आत्मा कितने साल से क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा उतरते समय, वो पवित्र आत्मा के आंख उतरते समय ऑटोमेटिक वो दुर्बल करने वाली आत्मा आपके शरीर को छोड़कर क्या करेगा, भागेगा। इसी समय पर ये आपका समय है, आप अपने होठों को खोलकर अच्छा से ताली बजाकर आमीन, 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 प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक 120 लोगों के ऊपर जो पवित्र आत्मा के आग उतर कर आया, वही पवित्र आत्मा के आग इसी समय पर रिसीव फायर, 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 फायर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, अभिषेक रिसीव, रिसीव। वो अग्नि, वो आग, वो आग, वो आग, वो आग उतर रहा है, उतर रहा है। आपके शरीर में दुर्बल करने वाली आत्मा सब इसी समय पर आपके शरीर को छोड़ के निकल रहा है, निकल रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, 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 अग्नि, 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 वो आग, वो आग आपके पूरे शरीर में, पूरे शरीर में उतर रहा है, उतर रहा है। In the name of Jesus, 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 Amen. यीशु के नाम से वो आग, वो पवित्र आत्मा के आग उतर रहा है। दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है। दुर्बल करने वाली आत्मा आपके शरीर को छोड़ के निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। In the name of Jesus, 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 वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, अभिषेक, वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि। अच्छा से ताली बजाइए, मुंह होठों को खोलिए, आवाज को उठाइए। In the name of Jesus, 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 पवित्र आत्मा के अग्नि। रिमाला धीरारा शाकाला रिखाबा दूना रिहंतुरुबिक दिना निकबो रिहंतुरिया। ओ परिशुद्ध आवियानवरुடைய अग्नि
அக்கினி இறங்குகிறது. இப்பொழுது பலவீனப்படுத்துகிற பொல்லாத ஆவிகள் வெளியேறட்டும். இப்பொழுது கர்த்தருடைய அக்கினி 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 fire in the name of Jesus. पवित्र आत्मा के अग्नि 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 आग के समान उतर रहा है, उतर रहा है. रिसीव 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 ओ पवित्र आत्मा के अग्नि 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 फायर in the name of Jesus. परिशुद्ध आवियान अग्नि अग्नि फायर उदारा दारा शकाला रिखबादुना यंत्रुमिक्किदिना निकबा कबा 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 यंत्रुया शिकबा कबा कबा in the name of Jesus. Jesus ओ पवित्र आत्मा के अग्नि 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 Jesus परिशुद्ध आवियानवुடைய अग्नि in the name of Jesus. Uda rakabaduna ri anturubikidina nikabari anturiya keroduna nikabari anturubikidina o parishutha aviyanavrudiya அக்கினி 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 fire uda radha rashakala o pavitra அக்கினி 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 fire 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 अग्नि 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 फायर उड़ा राधा राशाकाला निकाबादुनारी अंतुरुबिक्किदिना निकबो कबा 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 ओ पवित्र आत्मा के अग्नि 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 फायर पवित्र आत्मा के अग्नि 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 उड़ा रखा बाबा 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 पूरे शरीर में वो अग्नि वो अग्नि वो अग्नि वो पवित्र आत्मा के अग्नि अग्नि रिमाला धीरा राशाकाला निकबोरी अंतुरिया केरोदुना रिबला बला 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 शगलरी अंतुरिया रिकबोरी अंतुरुबिक्किदिना निकबोरी अंतुरिया परिशुद्ध आवियानवருடைய அக்கினி அக்கினி நல்ல வாயை திறந்து துதி நல்ல வாயை திறந்து துதி கர்த்தருடைய வல்லமை ஓ அக்கினியாக 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 இறங்குகிறது இப்பொழுது உடா ரக்கபாதுனா ரிஅந்துரியா ஷிகபோ கபோ 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 ரிஅந்துரியா நிகபோ ரிஅந்துருபிக்தினா ஷிகபோ கபோ 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 in the name of Jesus. oh पवित्र आत्मा के अग्नि 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 वो आग वो आग वो आग वो आग वो आग वो आग फायर पूरे शरीर में वो पवित्र आत्मा की अग्नि 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 फायर 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 name of Jesus. Jesus वो पवित्र आत्मा के आग आग आपके पूरे शरीर में स्वर्ग में से उतर गया है उतर गया है उतर गया है उतर गया है अंधकार नहीं रह सकता है नहीं रह सकता है अग्नि फायर उड़ा रखबादुना रिअंतुरिया निकबो रिअंतुरुबिक्किदिना शिकबो कबो कबो ओ पवित्र आत्मा के अग्नि 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 फायर फायर
रीमाला धीरा राशाकाला रिकबा कबा 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 रियंतुरिया निकबो रियंतुरु बेकदिना रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया शेकबो कबो 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 वाकिनी 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 रिबाला धीरा राशाकाला रिकबा कबा 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 रियंतुरिया केरोदुना निकबो रियंतुरु बेकदिना शेकबो कबो 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 रियंतुरिया केरोदुना रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया शेकबो कबो 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 ओ पवित्र आत्मा के अग्नि अग्नि फायर In the name of Jesus, अग्नि अग्नि ओ पवित्र आत्मा के आग आग उतर रहा है उतर रहा है उतर रहा है पूरे शरीर में फायर रिमाला धीरा राशा काला रेखा बाधुना रियंतुरिया केरोदुना रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया शेकबो कबो 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 In the name of Jesus. Udara kabaduna rihanturu bekedina ribala bala bala shagalaria. In the name of Jesus. Jesus. यीशु के नाम से आमेन आमेन हालेलुया 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 सबको जय मसीह. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आशीष.